हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। मौलाना साहब, आज का जो इजलास हुआ है, इस इजलास में एक तो ड्राफ्ट आया है, दूसरा कुछ तजावीज़ जो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सामने आ रही थी, क्या पीपल्स पार्टी की तजावीज़ सामने आई हैं यहाँ पे इस कमेटी के सामने? पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई हैं और जेयूआई पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी आपस में, वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ शेयर करेंगे और हम अपोजिशन की पीटीआई के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस हासिल हो सके। सर, मामला एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद ही अभी तो इजलास जब खत्म होगा तो पता चलेगा। 25 अक्टूबर तक हो जाएगा। एससीओ समिट के बाद होगा इजलास तलब करने वाला मामला। जाहिर है ये कि अभी फौरी तौर पर इतनी जल्दी नहीं हो सकता। सर 25 अक्टूबर तक हो जाएगा ये सारा मामला? मैं ये तो नहीं कह सकता कब तक हो जाएगा, लेकिन अभी एक इत्तेफाक हुआ है कि इस पर कॉन्सेंसस हासिल है। जेयूआई पीपल्स पार्टी के साथ मुश्तरका ड्राफ्ट बना रही है या फिर पीटीआई के साथ? क्योंकि कल तो ये खबर आई थी कि पीटीआई के साथ बनाई। हम एक कॉन्सेंसस हासिल करना चाहते हैं ताकि इत्तेफाक राय हो सके और जो इत्तेफाक पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान होगा उस पर हुकूमत की पार्टी और अपोजिशन की पार्टियों को भी एतमाद में लेकर एक इत्तेफाक राय हासिल करें जिसको हम समझे कि ये फाइनल है और इस तरह नहीं। साहब की मुलाकात करते हैं मुसलसल, इस हवाले से बताइएगा पीटीआई की कोई तजावीज़ थी इस तमाम सूरत? देखिए, हम तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट मौजूद हो कि इनका ये खदो खाल है, इसमें हम क्या सजेस्ट करें। अभी तक एज वी स्पीक गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई है, ना हमने देखी। आज भी ऐसी डिस्कशन हुई है और मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ अपनी तरफ से कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन आया है फुल कोर्ट रेफरेंस का काजी फाइज ईसा का, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फुल कोर्ट रेफरेंस होते हैं, ऑब्वियसली वो रिटायर होंगे तो कोर्ट जज साहिबान दे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि वो रिटायर होंगे नहीं रिटायर होंगे, रिटायर तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना है नहीं बनाना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनता है तो सुप्रीम कोर्ट वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बराबर जैसे हो जाएगा। नहीं, वो हुकूमत का ड्राफ्ट नहीं, वो वकीलों का एक इनपुट वाला है, वकीलों वाला इनपुट वाला है, वो वकीलों के इनपुट वाला है, वो गवर्नमेंट का ड्राफ्ट नहीं है। वो जो वकीलों ने दिया है, कुछ जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड जो है थोड़े से उन पे उन्होंने इनपुट दी। सर, कमेटी के अंदर इजलास में शरीक होंगे सर? देखो, हम बॉयकॉट तो नहीं कर रहे किसी चीज पे, हम यहाँ नहीं, इजलास नहीं, इजलास अब कल 12 बजे। कहा कि बिलावल का जो ड्राफ्ट है उसमें काफी क्लैरिटी है तो उस पर काफी सारा इज़हार ख्याल सारे फ्री कैन में किया है। इंशाल्लाह जो जुडिशल पैकेज है उसके इन राइटिंग भी जो तजावीज़ हमारी हैं और जो तजावीज़ बार बॉडीज़ ने उस दिन एग्जामन की थी, कुछ उनकी तजावीज़ थी, वो भी कमेटी के सामने रखी हैं और ये तय हुआ है कि कल दोबारा बैठक होगी 12 बजे के बाद और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए ताकि ये जो एक हिजान और तातुल है वो निकले। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि जो मेन्यू था, जो तजावीज़ थी, मैंने तो ओपन फोरम पे, आप लोग भी शायद मौजूद थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बार के जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने वो ड्राफ्ट उनके हवाले किया था। और ये वो नहीं है कि कोई जेब से निकाल के दे रहे हैं, वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम क्या हो, उनकी कॉम्पिटेंस टू फंक्शन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो बुनियाद भी होनी चाहिए, जो काम नहीं करते उनके बारे में कोई तादीबी कानून होना चाहिए। रिमूवल उसी 209 के तहत है। अगर कोई जजेस की ट्रांसफ़र है तो वो इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास हो, सदर के पास ना हो। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने शेयर की हुई हैं ऑलरेडी और बार बॉडीज़ ने उस पर अपने कमेंट्स भी दिए। अब अगर कोई कहे कि नहीं है हमारे पास, वो ओपन, मैंने तो बिल्कुल ओपन आज फिर उनसे शेयर की हैं ये सारी चीज़ें इन राइटिंग। मिनिस्टर साहब, ये बुनियादी तौर से ये सवाल ये बता दें, बुनियादी जो है, क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कमेटी जैसी भी तरमीम हो, आईनी तरमीम पे मुत्तफिक है, पीटीआई शमूल? देखिए, पीटीआई ने टाइम दिया है कि हम एग्जामिन करके दोबारा वापस आते हैं। उन्होंने आज कोई राय नहीं दी अपनी। पिछली दफ़ा भी यही था कि हमने उन्हें बार बार कहते हैं कि आप अपनी राय दें। मैंने तो आज जमीयत उलमा इस्लाम से भी कहा है कि आप अपना ड्राफ्ट भी शेयर करें हमारे साथ। सर, उन्होंने अभी तक ड्राफ्ट शेयर नहीं किया मौलाना ने? मेरे ख्याल में कल वो देंगे हमें। तो बिलावल साहब ने अपनी तजावीज़ सामने रखी हैं, मुस्लिम लीग नून ने जो अपना हमने कंसीव किया था वो सारों के सामने रखा है।
तो उम्मीद है इंशाअल्लाह और अजीज बैठने से इसमें कितने दिन लग सकते हैं सर? बगैर आप ये मंजूर करवा सकेंगे? कितने दिन लग सकते हैं सर? देखें नंबर्स आप सारों के सामने हैं। वोट करना है हर किसी ने कागज़ को पढ़ के, और जिसने वोट करना है पार्टी की हदायत के बरक्स उसको पता है कि आइन में उसके तरीक़ेकार क्या है। ये पहली दफ़ा नहीं होगा कि वोट जो है वो कहीं बांध के तो नहीं ना किसी से करवाना। जिसको इन तरामीम की समझ आएगी वो समझेगा कि ये मुफाद में हैं, इससे पार्लिमानी निज़ाम मजबूत होता है, अदालती निज़ाम में इस्लाह आती है, मुल्क में बेहतरी होगी, मुंतखब वज़राए आज़म को घरों में नहीं भेजा जाएगा किसी इशारे के ऊपर, और कानून की